खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। आरिज और आयत एयरपोर्ट पर पहुंचे। उन्होंने घर पर किसी को भी नहीं बताया था अपने आने का। वो पहुंचे तो आरिज के हाथ में आयत का हाथ था। आयत 20 दिन पहले जब उसी जगह पर खड़ी थी तो उसकी जान पर बनी हुई थी और आज उसके हाथ में हाथ डाले उस एयरपोर्ट पर उतरी। उसने गुज़श्ता 20 दिन अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन गुजारे थे जिसमें जैसे सारे शिकवे धुल गए थे। उसे आरिज से कोई शिकायत नहीं थी। खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। वो ज़रूरत से ज्यादा ही मोटी हो गई थी। शायद उसके प्यार ने भी उसको सेहतमंद कर दिया था और उस पर यह अजब निखार खूब जच रहा था कि आरिज का उस पर से नजरें हटाना भी मुश्किल हो गया था। वो बाहर निकला और गाड़ी कराई। आयत ने तो किसी चीज को भी हाथ नहीं लगाया, यहाँ तक कि अपना हैंड बैग भी। जब उसने आरिज की तरफ बढ़ाया तो आरिज ने गॉगल्स उतार कर उसकी तरफ देखा। आयत के चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट थी। ये तुम्हारे हाथ में भी कोई दिक्कत नहीं देगा। आरिज ने घूर कर देखा। मगर मैं इसको पकड़ना नहीं चाहती, ये आप पकड़े, आयत ने नाज से कहा और उसके हाथ में पकड़ा दिया। जान, ये लेडीज बैग हाथ में पकड़े मैं जोरू का गुलाम लगूंगा, कोई तो लिहाज करो। आरिज ने सामान गाड़ी में रखा और बैग भी, जो कि आयत उसको थमा चुकी थी। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया जान जाए आरिज सिर्फ आयत के हैं, वो मुस्कुरा कर बोली। आरिज ने आंखें घुमाई। तो इसके लिए मैं तुम्हारा बैग उठाकर घूमूं? तुम जानती नहीं हो सालार भैया को? वो मुझे ताने दे दे कर मार देंगे। रहम खाओ शौहर पर। वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी घर की जानिब चल दी। बहुत ही अच्छा होगा आपके साथ, मैं तो बहुत खुश होंगी जब कोई आपको सुधार दे। आयत ने उसके बाजू में बाजू डालकर कहा। ये बैली जो शेर से चिपक भी रही है और पंगे भी ले रही है, इसे पता होना चाहिए वो शेर को उकसा रही है और एक बार अंदर का रोमांस जाग गया तो फिर मीसनी शक्ल बनाओगी। आरिज, आपको मुझ पर तरस नहीं आता? आरिज ने उसकी नकल उतारी। आयत ने उसको आंखें फाड़ कर देखा। आरिज, आप मेरी नकल उतार रहे हैं? वो हैरान थी। आरिज ने हंसी रोकी और रुख मोड़ लिया। आयत ने उसका रुख अपनी तरफ किया। आप कितने बुरे हैं, कितनी आराम से मेरी नकल उतार रहे हैं, आयत ने अफसोस से कहा। आरिज ने अपना कह कहा हल्क में उतारा। इस वक्त वो उसकी मजाहिया शक्ल देखकर हंसता तो वो जानबूझकर उसको तंग करने के लिए कोई ना कोई हरकत करती और आरिज बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता था उससे दूरी। देखो आयत, मैं तुम्हारी नकल नहीं उतार रहा जान, बस ये कह रहा हूं कि इस बैग को तो अपने हाथ में ले सकती हो ना। आरिज ने हर मुमकिन कोशिश की खुद को संजीदा करने की। आयत ने गुस्से से बैग उसके हाथ में थमा दिया। मैं बिल्कुल नहीं पकड़ूंगी। जितना आपने मुझे तंग किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो खफगी से बोली। खैर, इतना भी नहीं किया मैंने तुम्हें तंग, आरिज मुंह में बिड़बड़ाया। अब आप मुझसे लड़ाई वाली बात कर रहे हैं? आयत खालिस्तान बीवियों की तरह चिढ़ रही थी। चंदा, तुम्हारा बैग मैं उठाऊंगा, बल्कि गले में घंटी की तरह सजा लूंगा, बल्कि एक बाजा ले लेता हूं और माथे पर टैग लगा लेता हूं। मैं सिर्फ आयत का हूं, खबरदार जो किसी ने मेरी तरफ देखा। अब ठीक है। आरिज ने हार मानकर उसका बैग अपने पास रख लिया। क्या वाकई आप ऐसा करेंगे? वो जोश से बोली। आरिज ने सर पर हाथ रखकर गहरी सांस ली। अब आप चुप क्यों हैं? वो चुप हो गया तो आयत ने उसका शाना हिलाया। आयत, तुम इतना क्यों बोलती हो? आरिज शायद इन 20 दिनों में भी उसे कई बार कह चुका था। आरिज, आपको मेरे बोलने से भी मसला है? आयत फिर से सीधी हुई। आरिज ने सांस भरा। नहीं, बोलती रहो, मुझे क्या मसला होगा? उसने जान छुड़ाई। अच्छा, मैं बोलती रहूं? आप नहीं सुनेंगे? मैं पागल हूं कोई? आयत, आरिज ने गुस्से से उसको देखा। मैं तो बस, वो मिनमिनाई। बिल्कुल चुप। वो घर्राया। वो आयत ने उसके शाने पर मुंह बसोर कर सर रख लिया। अजीब बेवकूफ लड़की है। आरिज ने बाहर की जानिब देखना शुरू कर दिया। आयत बार बार पलके उठाकर उसको देखती, मगर वो तो उसे देख ही नहीं रहा था, जबकि वो चाहती थी वो हर वक्त बस उसको देखे। बरसों की मोहब्बत को जब हकीकी रंग मिला तो वो उसकी नजर की तब्दीली भी बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। उसने चौथी बार उसको देखा तो आरिज ने घूर कर उसको देखा तो आयत ने जल्दी से आंखें बंद कर ली। आरिज मुस्कुरा दिया। अब ऐसे करोगी तो मैं ड्राइवर का लिहाज नहीं करूंगा, वो उसके कान में गंभीर लहजे में बोला। आयत एकदम उससे दूर हुई।
वो तो जैसे ड्राइवर को भूल ही बैठी थी। शर्मिंदगी से उसका चेहरा सुर्ख अनार की तरह हो गया और वो दूसरे दरवाजे से चिपक गई, जबकि गाड़ी में आरिस का कहकहा बुलंद हुआ। वो लोग घर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। एकदम उनको ऐसे अचानक देखकर सभी हैरान रह गए, जबकि बहुत गर्म जोशी से मिले। दोनों को सीने से लगाकर सबने प्यार किया, जबकि आयत तो शर्मा रही थी मुसलसल। घर में सभी मौजूद थे सिवाय सालार के। कबीर, मुर्तजा, शहाब, सिकंदर, वजाहत, जैन, सब मर्द हजरात भी ऑफिस से घर लौट आए थे। जैन का आज आखिरी पेपर खत्म हो गया था। वो तो सालार का मुंतजर था कि वो आता तो वो दोनों मुर्तजा को मानते, क्योंकि जैन ने ट्रेनिंग के लिए लाहौर जाना था 6 माह के लिए, और मुर्तजा कहाँ इसे जाने की इजाजत देते। ऊपर से उसकी फील्ड ऐसी। आरिज और आयत के साथ सब लॉन्ज में मौजूद थे। आरिज जिमल को गौर से देख रहा था, जबकि जिमल उसके इस तरह देखने पर घबरा रही थी। नैन अपनी परेशानी में गुमसुम थी। आज उसने अहमद से मिलने जाना था, मगर ना उसे वक्त मिला और ना मौका। वो समझ नहीं पा रही थी कि आगे अहमद क्या करेगा। जरूर वो इस ब्रेसलेट का नाजायज इस्तेमाल करेगा और फिर वो सब कुछ कैसे हैंडल करेगी। नैन ने चाय का इंतजाम किया और सबको चाय और स्नैक्स सर्व किए। कबीर ने उसकी जानिब देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट का शुबा भी नहीं था। वो खामोशी से अपना कप उठाकर एक तरफ हो गया। ऐसे कई सवाल थे उसके दिल में जो नैन को मुश्किल में डाल सकते थे। दूसरी तरफ परीशे और अमल आरिस को गुस्से से घूर रही थी। आपको शर्म आनी चाहिए। सालार भैया जब भी जाते हैं हमारे लिए कुछ ना कुछ लाजमी लाते हैं, और आप खाली हाथ आ गए। वैसे कोई मरव्वत नाम की चीज नहीं आप में। परीशे उस पर बरसी। देखो गुड़िया, मैं तुम्हारा गरीब सा भाई, वो नवाबजादे तो अमीर हैं। आरिज ने मजबूरी बताई। बस करें, परीशे झिलाई। बस आपको अपनी बहनें याद नहीं रही। अमल खफा हुई। लड़की हो, इनका एक छोटा मासूम भाई भी था जिसे भूल गए। हाँ हाँ, सही जा रहे हैं आप। यही सालार भैया होते तो खूब रिकॉर्ड लगता आपका। कुछ दिल को तसल्ली तो होती कि कोई है आपको धोने वाला। जैन गेम खेलते हुए मसरूफ से अंदाज में बोला। आयत ने मुस्कुरा कर इन सबको देखा। मैं तो तुम सबके लिए गिफ्ट्स लाई हूं, वो बोली। सबने उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखी तो कुछ तसल्ली हुई। बिलाकर उसकी जिंदगी में भी सुकून आ गया था। क्या वाकई वो तीनों चीखे? तो आयत ने सर हिलाया। ओह आयत, आई लव यू। परीशा ने जोर से उसके गाल पर प्यार किया। आयत शर्मा गई, जबकि अमल ने उसके दूसरे गाल पर क्या आरिस मुस्कुरा कर उसको देखने लगा, जबकि जैन सबसे पहले उनके बैग की तरफ भागा। वो तीनों बच्चों की तरह लड़ने लगे कि पहले मैं खोलूंगा। अमल भी जैसे सब भूल गई थी। ये शायद उसे याद था और इस वक्त वो भूल चुकी थी। अमल ने जैन के हाथ से बैग खींचा। सब उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। चूहिया, बैग वापस कर, जैन पहले की तरह बोला। मैं चूहिया हूं? अमल तिलमिलाई। और ये मगरमच्छ। परीशा ने अमल का साथ दिया तो दोनों हंसने लगी। बच्चू देख लूंगा, चींटियों को भी पर लग गए हैं। जैन कबीर के घूरने पर मस्कीन शक्ल बनाता पीछे हट गया तो परीशा अमल ने बैग खोला और सबको सबके तहाइफ खुद ही देने लगी। भाभी जी चुप चुप हैं, तबीयत तो ठीक है? आरिज ने नैन को देखा, जो एक तरफ बिल्कुल खामोश खड़ी थी। हाँ, मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होना? वो मुस्कुराए शाने उचका कर बोली। फिर खामोश क्यों है? आरिज ने पूछा तो वो सर झुका गई। बस तबीयत कुछ नढाल सी महसूस हो रही है, शायद रेस्ट करूं तो ठीक हो जाऊं। वो मुस्कुरा दी। जाओ बेटा, कमरे में चली जाओ। मदीहा ने उसको प्यार से कहा तो वो बिना तरद्दुद के कमरे में चली गई। कबीर ने उसको जाते देखा मगर उठा नहीं। न उसे अच्छा लगा कि वो अपनी बीवी के पीछे ऐसे जाए। बाबा सालार से बात हुई आपकी? मुझे लगता है वो आज नहीं आएगा। कबीर को याद आया तो मुर्तजा से बोला, फोन करो उसे, पता करो कहाँ है। मुर्तजा ने चाय का कप उठाते हुए कहा तो कबीर ने फोन उठाया। भैया आप रहने दे, मैं करता हूं उन्हें फोन, आप खुद फंस रहे हैं। जैन हंसा, आरिस भी हंस दिया और सेल स्पीकर पर डालकर उसने सालार को कॉल की। जिमल वहीं मौजूद थी, वो सबको देख रही थी। दिल की धड़कनें बेतरतीब हो जाती थीं उसके जिक्र पर ही। फिर जब वो सामने होता था तो वो उससे बेरुखी बरत लेती थी। वो खुद अपने अंदर से अफशीन का खौफ नहीं मिटा पा रही थी, और फिर सबका खौफ भी था कि सब उसके बारे में क्या सोचेंगे, जिसने ये झूठ बोला कि ये शादी जबरदस्ती की है। और उसने एक बार भी इस बात की तस्दीक नहीं की कि ये झूठ बोल रही है, और कैसे वो उसके रोने से बेचैन हो जाता था।
जिमल उसकी आवाज पर ख्यालों से बाहर निकली और दूल्हा मियाँ वापस लौट आए हैं अय्याशी करके। सालार ने कहा तो सबका कह कहा उभरा। बड़ा चालाक आदमी है, स्पीकर पर मोबाइल डाला हुआ है ताकि मुर्तज़ा साहब से डर कर मैं तो कुछ ना बोलूं। वो बोला तो मुर्तज़ा ने नफी में सर हिलाया। सुन रहा हूं मैं सब, वो जरा कड़क लहजे में बोले। पता था मेरी खेंची के लिए तो आप तैयार रहते हैं, जरा मुझ मासूम की जान छोड़ दें। खैर तुम सुनाओ मीसने। सालार ने आरज को पकड़ा। खैर से आ गया हूं और आपको मिस कर रहा हूं, आरज ने हकीकत बताई। रियल तो टीवी ऑन करो, वो बोला तो सब जरा चौंके। ओ भैया आप लाइव हैं? जैन एकदम चीखा तो सालार हंस दिया। हाँ कुछ देर में लाइव आऊंगा, इंटरव्यू है, सालार ने कहा। जैन ने जल्दी से एलसीडी ऑन कर ली जबकि सालार ने फोन बंद कर दिया। सब एलसीडी की तरफ मतवज्जे हो गए। जिमल की सालार को टीवी स्क्रीन पर देखकर अजीब सी हालत हो गई। तालियों की गूंज में वो चलता हुआ सोफे पर आ बैठा जबकि एक लड़की उसका इंटरव्यू ले रही थी। वो जीन्स शर्ट में, हाथ पर सफेद पट्टी बांधे, बालों का हेयर स्टाइल बनाए मजबूत कदों कामत और वजाहत के साथ बेहद हसीन लग रहा था जबकि कसरती जिस्म शर्ट में से वाज़ेह हो रहा था। सब घर वाले दिलचस्पी से उसे टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। कैसे हैं आप सालार मुर्तज़ा? लड़की ने शो शुरू किया। फाइन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक आरिस, सी यू सून ब्रो, वो कैमरे की तरफ देखकर बोला तो आरिस समेत सब हंसने लगे। सबकी आंखों में उसके लिए बेपनाह चाहत थी जबकि जिमल के जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ गई। वो करना मशहूर और मोहब्बतों में घिरा शख्स था। जब वो खुद एक खाली नफरतों की मार खाती एक लड़की, बस वो लड़की हंसी। ये आरिस कौन है? उस लड़की ने पूछा। भाई है मेरा छोटा, सालार ने बताया। ओह सो नाइस, तो सालार मुर्तज़ा आपने बहुत जल्द इंडस्ट्री में अपना नाम बना लिया। आपको क्या लगता है कितने इंटरव्यू दे चुके हैं? वो लड़की पर मजाहिया लहजे में बोली जबकि सालार हंस दिया। मैंने गिना नहीं, उसने मुख्तसर जवाब दिया। तो नाजरीन ये बात वजाहत देती है कि हमारे आप सबके प्यारे सालार मुर्तज़ा कितने मशहूर और मारूफ मॉडल हैं। क्या सच है सर आप को हॉलीवुड से ऑफर आई है? वो लड़की सवाल कर रही थी। यस, वो मध्यम मुस्कुराहट से बोला। तो क्या पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे? डिपेंड ऑन स्क्रिप्ट, अगर स्क्रिप्ट अच्छी हुई तो जरूर जाऊंगा, सालार ने शाने उचकाए। मगर आपने एक मूवी दी जिससे आपका रोमांस काफी मशहूर हुआ, वो लड़की खिलखिलाई। सालार भी हंस दिया जबकि उसको देखते घर वालों ने एक दूसरे को देखा। यंग पार्टी तो मुस्कुराहट रोकने लगी जबकि मुर्तज़ा की अब कमेंट्री शुरू हो गई थी। बेहुदा आदमी, बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं है, कैसे फजूल बात पर मुस्कुरा रहा है। मुर्तज़ा भड़के। आई थिंक आई एम रोमांटिक एंड डेंजरस, मैसेज फॉर समवन। उसने कैमरे की तरफ देखकर आंख मारी। जिमल तो खड़े खड़े कांप गई जबकि सब ने चोर नजरों से उसे ही देखा था। आरिज और आयत जानते नहीं थे तभी वो समझ नहीं सके। ओ रियल, तो आपकी जिंदगी में कोई समवन है? वो लड़की काफी मायूस हुई। मे बी और मे बी नॉट, उसने डिप्लोमेटिक जवाब दिया मगर कॉन्फिडेंट था। आपके हाथ पर क्या हुआ? वो लड़की उसका हाथ देखने लगी। अपनी पसंद से जला लिया, उसने फिर घुमा कर जवाब दिया। वो लड़की हंसी। मैंने सुना था आप किसी बात का सीधा जवाब नहीं देते, और जब आपने पहले दुरुस्त जवाब दिया तो मुझे यकीन नहीं आया था कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं, मगर अब समझ गई हूँ। सालार हंस दिया और बालों में हाथ फेरा। आपने कभी किसी के साथ डेट की है? वो लड़की शरारती लहजे में बोली। मेरे बाबा भी देख रहे हैं शो। लड़की, मुझे घर भी जाना, ऐसे सवाल मत करो। वो हंसा जबकि लड़की फिर से खिलखिलाई। आप बहुत दिलचस्प हैं। वो लड़की गहरी नजरों से उसे देखने लगी। सालार ने नजरें उठाई। और आप खूबसूरत हैं, वो बोला तो कबीर ने सर थाम लिया जबकि मुर्तज़ा की चप्पल जैन की गुद्दी पर लगी थी। बंद करो ये खुराफात, आने दो, इसका मुंह तोड़कर घर बिठाता हूँ। समझता क्या है बेहुदा इंसान खुद को। वो भड़कते हुए उठकर चले गए जबकि सब ने जैन की रोने वाली शक्ल देखी और लाउंज में कह कहे बुलंद हुए। ओ मेरा छोटा भाई, कबीर ने उसको प्यार किया जबकि अब कबीर ने एलसीडी ऑन की थी। जिमल के चेहरे पर उसकी इस तरह कहने से कई गहरे साए लहरा से गए। अब वो लड़की उससे प्रोफेशनल सवाल कर रही थी जिसका वो जवाब दे रहा था। इन सब ने उसका पूरा शो देखा। आपकी मैगजीन का फ्रंट पेज खूबसूरत है, वो लड़की दिखाने लगी कैमरे में। वो वही पिक थी जो उसने माम के साथ ली थी। सालार चुप हो गया।
कुछ नहीं बोला, जबकि जिमल को न जाने क्यों ऐसा लगा कि वो मजीद नहीं देख सकती। वो नहीं जानती थी उसकी आंखें क्यों भीग गई थीं। वो वहां से हट गई। आज उसकी आंखें खौफ से नहीं भरी थीं, उसे लगा उसका दिल उदास हो गया हो। वो कमरे में चली गई आयत के और दरवाज़ा लॉक कर लिया। वो आता है या नहीं वो नहीं जानती थी, मगर न चाहते हुए भी वो उससे खफा हो गई। नैन आंखों पर हाथ रखे आंसू बहा रही थी। वो नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या करे। कबीर अंदर आया तो वो सोती बन गई। नैन, उसने उसको पुकारा मगर वो नहीं हिली। कबीर कुछ लम्हे उसे देखता रहा और फिर वॉशरूम में चला गया। वो बाहर आया तो वो अब भी वैसे ही थी। उसे यकीन था वो सो नहीं रही। इससे पहले वो बेड पर जाता नैन का सेलफोन बजने लगा। दूसरी तरफ नैन का दिल हल्क में आ गया। किसका फोन था? हो सकता है अहमद का हो। वो होले होले कांपने लगी। चेहरे पर से हाथ भी नहीं हटा सकती थी। कैसे हटाती? अभी तो वो सोती बन रही थी। कबीर ने कॉल पिक कर ली। हेलो। उसकी गंभीर आवाज पर दूसरी तरफ अहमद की सिटी गुम हो गई। वो कुछ बोला नहीं। कबीर के माथे पर कई बल डल गए। उसने कॉल बंद की और बिना कुछ कहे वो नंबर ब्लैक लिस्ट पर डाल दिया और सेल फोन फेंक कर वो दूसरी तरफ लेट गया। कमरे में लैंप जल रहा था। नैन ने उसकी तरफ देखा। कबीर जाग रहा था, दीवार को घूर रहा था। नैन ने उसका हाथ सीधा किया जो सर के नीचे था और उस पर सर रख लिया। कबीर इसकी तरफ मतवज्जे हुआ। नैन की मध्यम सिसकियों पर वो झुंझला गया। तुम्हें मुझ पर यकीन होता तो तुम मुझसे अपने मसले शेयर करती। ये यकीन को भी दफा करो। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। ये बात आज मुझे समझ आ गई है। कबीर ने उसका सर अपने हाथ पर से हटाया। ऐसा नहीं है। नैन उठकर बैठी। कबीर ने साइड टेबल से ब्रेसलेट निकाला और नैन की तरफ उछाल दिया। नैन दंग रह गई। शौक की कैफियत में उसको देखने लगी। दिल जैसे बंद हो गया।